वाली है पान समाज वाला, पान समाज आईपी गुप्ता, आईपी गुप्ता ताती तत्वा समाज का। उसमें 13 तारीख को 13 लाख लोगों को जुटाना है। मेरी बात कल भी उनसे हो रही थी और मैंने देखा कि एक ब्रेक के बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी, आपको पता ही होगा। तो उसके तबीयत खराब के दौरान भी लगातार वो लोगों से मिलने जुलने कार्यक्रम कर रहे थे और फिर उन्होंने कल से अपनी यात्रा शुरू कर दी है। जी। समस्तीपुर में अपने कोर टीम के लोगों के साथ मुलाकात की। और कोर टीम में भी आपको बता दें हम कि जो तस्वीरें देखिएगा आप भारत लाइव पे हमने जनता पार्टी के महासचिवों की बैठक हुई है, उसमें यह एजेंडा पास करा लिया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। तो इसके पीछे क्या कुछ कहानी है, क्या सियासत है, इन सब चीजों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बाबा बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा क्या लग रहा है, नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, चर्चाएं हैं, आपके पास क्या अपडेट्स है? देखिए सागर, हम पूरे दिन लगातार बिहार की राजनीति पर अपनी नजर लिए, आपके पास क्या दीर्घकालीन योजना है, इन सारी बातों पर चर्चा होगी। इस चुनाव से पहले अभी 8-9 महीने चुनाव में बचे हुए हैं और आपको बता दें कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा रैलियां होने वाली हैं विभिन्न जातियों की। अच्छा। विभिन्न जातीय समूह की बिहार में। निश्चित रूप से बिहार में विभिन्न जातीय समूह जो है वो नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार से नाराज था कि आपने जातीय गणना कराई, उसमें आपने मेरा जो अंक है वो कम कैसे कर दिया, हमारी जाति को कम कैसे दिखाया। उनका इस बार के जातीय गणना में अंक कम किया गया है, उनकी जाति को कम बताया गया। वो सारे लोगों को जुटान कर रहे हैं, सारे लोगों को बुला रहे हैं। और उनका कहना भी है कि एक रैली हम ऐसा ही किए थे 90 के दशक में, जिस रैली ने नीतीश कुमार को सामने ला करके खड़ा किया। तो ये भी एक रैली होने वाली है। कोयरी को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, कोयरी चेहरा। बिल्कुल। इसके बाद हिंदुस्तानी आवाम पार्टी रैली करने वाली है, लोक जनशक्ति पार्टी भी रैली करने वाली थी। इसके अलावा अब वीआईपी भी रैली करने वाली है। वीआईपी भी काफी अपने आप को मजबूत कर रही है। अभी तो कल ही आपने देखा होगा कि एक पार्टी को पूरा विलय करा लिया है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हो रही हैं और शक्ति संचय की और शक्ति प्रदर्शन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। इसके बाद आपको एक और भी बड़ी रैली होने वाली है, जिसमें विश्वकर्मा समाज जो है 18 अप्रैल को एक बड़ी रैली करने वाला है। इस रैली को लेकर के भी गांधी मैदान में पूरी तैयारियां होनी है। लेकिन इस सबसे बाद जो 23 अप्रैल को होने वाली है, माफ कीजिएगा 13 अप्रैल को जो रैली होने। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 2-3 दिनों से चर्चा गर्म में मैं मौजूद नहीं था। हालांकि बाबा और ईसा लगातार चर्चा गर्म के माध्यम से आपको बता रहे थे बिहार की तमाम राजनीति के बारे में। हम लोग चुनावी यात्रा के लिए निकले हुए थे। देखिए बिहार के कई इलाकों में जाकर भारत लाइव की टीम अब चुनावी यात्रा कर रही है और जनता का मिजाज आपको सीधे सीधे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कहां से क्या माहौल है और किस तरफ किसकी सरकार बनने जा रही है। तो अब सीधे चलते हैं बिहार की उस सियासत के बारे में जिस सियासत की चर्चा अब पूरे देश लेवल पे है। देखिए दिल्ली विधानसभा के चुनाव तो हो गए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की भयंकर जीत हुई और अब तैयारी है, कल बैठक भी बुलाई गई है। दिल्ली में विधायक दल की बैठक होगी और कल हो सकता है कि सीएम का चेहरा भी फाइनल हो जाए। पंचनामा में बाकी डिटेल्स हमारे संपादक ने आपको समझाए हैं। लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि हमारे संपादक ने भी आपको बताया है कि नीतीश कुमार दिल्ली क्यों जा रहे हैं, लेकिन बिहार में लगातार हर खबर पर बाबा की नजर है। एक्टिव मोड में हर खबर को सबसे पहले आप तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। तो देखिए बाबा से भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या नीतीश कुमार इस बार जब फाइनली दिल्ली गए हैं, फाइनली मोदी से उनकी मुलाकात भी मानी जा रही है कि तय हो कि इस बार, पिछले बार तो मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनसे मुलाकात हो जाएगा। हमारे संपादक ने आपको बताया कि देखिए जिस प्रकार नीतीश कुमार और पूर्वांचलियों के सहयोग से दिल्ली उनके हाथ में दिया गया, अब नीतीश कुमार इसीलिए वहां जा रहे हैं कि उनसे बिहार मांगेंगे। बिहार से चूंकि 3 चेहरे जो डिप्टी सीएम की रेस में हैं, तो उनके नाम की पैरवी करने भी नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। और साथ ही साथ जब 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे तब क्या होगा, क्या उसके बारे में भी कोई चर्चा होगी, इस बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे बाबा से। और देखिए आज जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिवों की बैठक हुई है उसमें यह एजेंडा पास करा लिया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। तो इसके पीछे क्या कुछ कहानी है, क्या सियासत है, इन सब चीजों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बाबा बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा क्या लग रहा है, नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, चर्चाएं हैं, आपके पास क्या अपडेट्स है?
देखिए सागर, हम पूरे दिन लगातार बिहार की राजनीति पर अपनी नजर बनाए हुए थे। हर छोटी बड़ी घटना पर हम लगातार अपने फील्ड रिपोर्टर से लेकर के आप लोगों से भी बहुत सारा इनपुट हम ले रहे थे कि आपके पास भी दिल्ली की टीम से हम बात कर रहे थे। सबका लबुल हुआ भी यही था कि नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज में बहुत कुछ नजर आ रहा है, लेकिन फैक्ट से बहुत दूर है। फैक्ट से दूर रहने का मतलब मेरा है कि आपने जो चर्चा की कि नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन उनके कार्यक्रम में ये बात शामिल नहीं है। जी, अब तक जो उनके कार्यक्रम हमारे सामने आए हैं, जिन बातों की चर्चा हो रही है, हालांकि ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं नजर आया है। आपको ये भी पता है कि अचानक से उन्होंने ये यात्रा का कार्यक्रम बनाया है, जबकि 17 तारीख को आपको याद होगा कि उनकी प्रगति यात्रा थी जिसे कैंसिल करना पड़ा है। अपने पीएसओ के जो बहुत लंबे समय से उनके पीएसओ रहे हैं, उनके बेटे की शादी में वो गए हैं। उनके आप नवंबर में आपको याद होगा कि ये नवंबर में भी गए थे हरियाणा, उनके शायद वो एंगेजमेंट हो रहा था, उसमें गए हुए थे। पिता पुत्र दोनों गए थे, ये भी आपको पता है। एक लंबे समय के बाद संजय झा उनके साथ नजर आए, ये भी एक बड़ी बात थी। हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि संजय झा और नीतीश कुमार के बीच में कुछ चल रहा है भीतर भीतर। हालांकि जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ चलना चाहिए था वो बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखा। जैसे पहले आप देखे हुए कि मीडिया जब भी माइक भिड़ाते थे तो संजय झा ऐसे आकर के रोकते थे, लेकिन संजय झा पीछे पीछे चल रहे थे और नीतीश कुमार मीडिया को बाइट देने के लिए 2 कदम आगे बढ़ करके पहुंचे। तो ये सारी बातें कुछ कहानी तो जरूर कह रही है, लेकिन इस कहानी से पहले हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा निश्चित रूप से बिहार का भविष्य तय करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सबकी नजर उस पर टिकी हुई है। इससे पहले हम आपको बता दें कि तैयारियों की जब हम बात करने चलते हैं तो नीतीश कुमार को बहुत सारे एंगल पर जो इनपुट मिल रहा है उसके आधार पर नीतीश कुमार एक्ट करेंगे इस चुनाव में। हर चुनाव से बिल्कुल अलग चुनाव ये होगा, क्योंकि देखिए सागर, हम बार बार ये बात बता रहे हैं कि ये चुनाव सिर्फ आप 2025 का विधानसभा चुनाव से मत जोड़िए इसको, इस चुनाव को जोड़िए कि 2029 में 1 नेशन 1 इलेक्शन होने वाला है। उसके लिए पार्टियां, जो राजनीतिक दल हैं और गठबंधन है, वो कितना अपने आप को मजबूत कर पाते हैं। इस चुनाव में आप जीत भी जाते हैं तो क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन में दोनों चुनाव में आप अपना प्रदर्शन बेहतर कर पाएंगे? उसके लिए आपके पास क्या दीर्घकालीन योजना है, इन सारी बातों पर चर्चा होगी। इस चुनाव से पहले अभी 8-9 महीने चुनाव में बचे हुए हैं और आपको बता दें कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा रैलियां होने वाली हैं विभिन्न जातियों की, विभिन्न जातीय समूह की बिहार में। निश्चित रूप से बिहार में विभिन्न जातीय समूह जो है वो नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार से नाराज था कि आपने जातीय गणना कराई, उसमें आपने मेरा जो अंक है वो कम कैसे कर दिया, हमारी जाति को कम कैसे दिखाया। उस समूह में जो जातियां शामिल है उनका आरोप है कि हमारी जाति को कम दिखाया गया। तो कौन कौन सी रैली होने वाली है? इसमें कम से कम 15 रैली है, जिसमें आज ही एक रैली खत्म हुई है। आज जो रैली हुई है वो मछुआरा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन सब को मिला करके एक जो रैली हुई है उसमें सबका विकास, 4-5 संगठन थे, सबका विकास महासंघ था, बिंद बेलदार विकास संघ था और भी कई लोगों ने, फिशरमैन चैरिटेबल ट्रस्ट था, ये सब मिलकर के अति पिछड़ा से रिलेटेड था, दलित से रिलेटेड था और अल्पसंख्यक से रिलेटेड था। इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए जो चीजें की जा रही हैं उसमें हम कहाँ हैं, हमारे वोट तो लिए जाते हैं, हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। और ये सिर्फ एक जगह से नहीं होता है, हर जगह से होता है। आप पिछले चुनाव में ही देख लीजिए, 2020 में एनडीए में एक भी मुसलमान जीत करके नहीं गया था। जी वो तो भला हो जमा खान का कि उन्होंने कोरम पूरा कर दिया, दही में जोरन का काम कर दिए। और यही कारण है कि आप देखिए जमा खान को अपने साथ लेकर के घूमते हैं नीतीश कुमार। जी बिल्कुल, कारण कि वो अल्पसंख्यक समाज को ये बता पाए कि हाँ भाई हमारे साथ भी अल्पसंख्यक हैं। हाँ। तो इन सारी बातों के साथ दूसरी जो 19 फरवरी को रैली होने वाली है वो भी अमनौर के जो विधायक हैं कृष्ण कुमार मंटू, आपको याद भी होगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। वो एक रैली करने जा रहे हैं। पटेल छात्रावास निर्माण संघ जो उनका है, उसके ट्रस्ट जो है उसके अनुसार
ये में करने जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और उसमें कुर्मी एकता रैली जो करने जा रहे हैं, ये रैली आपको याद होगा कि 1983 में हुआ था, माफ कीजिएगा 90 के दशक में हुआ था। तो ऐसी स्थिति में इस पूरी रैली को करने के पीछे उनका ये कारण है कि वो अपनी शक्ति तो दिखाएंगे ही, साथ साथ वो कुर्मी समाज जिसको कहा जाता है कि बहुत कम संख्या में है और नीतीश कुमार का सबसे ज्यादा पैरोकार है। नीतीश कुमार की पार्टी से वो 2015 में जीत करके आए थे। 2020 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, वहां से उनको टिकट नहीं मिला। तो अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी जब कुर्मी समाज को अपने वोट बैंक की तरह जोड़ना चाहती है और अपने कुर्मी के नेताओं को आगे करके रैली करवा रही है, तो इसके भी मायने आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल, कुछ ना कुछ इसे कहानी तो इसके पीछे जरूर होगी। इसके बाद 23 फरवरी को कोयरी आक्रोश रैली होने वाली, बड़ी रैली नागमणि कुशवाहा गांधी मैदान में भी बड़ी रैली कर रहे हैं। पिछले 4 महीना से लगातार वो घूम रहे हैं, गली गली जाकर के खाद छान रहे हैं, अपने समाज को एकजुट कर रहे हैं। इसके बाद जिन जिन लोगों को ये लग रहा है कि उनका इस बार के जातीय गणना में अंक कम किया गया है, उनकी जाति को कम बताया गया, वो सारे लोगों को जुटान कर रहे हैं, सारे लोगों को बुला रहे हैं। और उनका कहना भी है कि एक रैली हम ऐसा ही किए थे 90 के दशक में, जिस रैली ने नीतीश कुमार को सामने ला करके खड़ा किया। तो ये भी एक रैली होने वाली है। कोयरी को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, कोयरी चेहरा। बिल्कुल। इसके बाद हिंदुस्तानी आवाम पार्टी रैली करने वाली है, लोक जनशक्ति पार्टी भी रैली करने वाली थी। इसके अलावा अब वीआईपी भी रैली करने वाली है। वीआईपी भी काफी अपने आप को मजबूत कर रही है। अभी तो कल ही आपने देखा होगा कि एक पार्टी को पूरा विलय करा लिया है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हो रही हैं और शक्ति संचय की और शक्ति प्रदर्शन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। इसके बाद आपको एक और भी बड़ी रैली होने वाली है, जिसमें विश्वकर्मा समाज जो है 18 अप्रैल को एक बड़ी रैली करने वाला है। इस रैली को लेकर के भी गांधी मैदान में पूरी तैयारियां होनी है। लेकिन इस सबसे बाद जो 23 अप्रैल को होने वाली है, माफ कीजिएगा 13 अप्रैल को जो रैली होने वाली है पान समाज वाला, पान समाज आईपी गुप्ता ताती तत्वा समाज का, उसमें 13 तारीख को 13 लाख लोगों को जुटाना है। मेरी बात कल भी उनसे हो रही थी और मैंने देखा कि एक ब्रेक के बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी, आपको पता ही होगा। तो उसके तबीयत खराब के दौरान भी लगातार वो लोगों से मिलने जुलने कार्यक्रम कर रहे थे और फिर उन्होंने कल से अपनी यात्रा शुरू कर दी है। जी। समस्तीपुर में अपने कोर टीम के लोगों के साथ मुलाकात की। और कोर टीम में भी आपको बता दें हम कि जो तस्वीरें देखिएगा आप, भारत लाइव पे हमने खबर भी किया था, उस कोर टीम के साथ भी आप बता रहे हैं कि इतने एग्रेसिव लोग हैं कि आप जब कह दीजिए तो गर्दन काटने और कटवाने के लिए तैयार हैं लोग पड़े हुए। ऐसी स्थिति में अगर 13 लाख लोगों की का दावा वो कर रहे हैं, अगर 13 लाख नहीं अगर 2-3 लाख लोगों को भी जुटा लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि ये 40 लाख वोटर जो हैं उनके एक घर से एक प्रतिनिधि जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सारी परिस्थितियों को लेकर के एक तो ये स्थितियां बन रही हैं जो नीतीश कुमार कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारा वोट बैंक कहां छटक रहा है, हमारे वोटर कहां जा रहे हैं, हम कैसे अपने वोटर को लें। प्रगति यात्रा के दौरान वो लगातार घूम घूम करके जो उनकी महिला वोटर है उसको ठीक कर रहे हैं। यहां तक कि कल मैंने बक्सर में देखा कि उनके विरोधी भी उनका प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये सारी बातें नीतीश कुमार के साथ हो तो रही हैं, लेकिन इस बात के होने और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने में एक बड़ा अंतर है। जी जी। वो अंतर इसलिए है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार को तो होना जरूरी है, लेकिन उनके सहयोगियों का उनको सपोर्ट करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात को तय कराने के लिए जब नीतीश कुमार पहुंचे हैं, तो नीतीश कुमार ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और नायडू, ये 3 धुरी जो हैं, इसी के ऊपर ये पूरी सरकार जो है चल रही है। जी जी। इस सरकार में 2 पहिए नायडू और नीतीश। ये दोनों पहिया जब नहीं काम करेंगे तो आप एक बात समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं सरकार मुश्किल में आएगी। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसको बात करने के लिए जो आपने शुरुआत में कही कि अब तक मुझे जानकारी जो है कि प्रधानमंत्री से बातचीत का कोई भी उनका शेड्यूल तय नहीं हुआ है। लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलना चाहे तो उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। वो सामान्य सी बात है, एक फोन पर कहेंगे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और उपलब्ध है प्रधानमंत्री, तो वो समय निकाल करके बात कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी स्थिति में जो वक्फ बोर्ड वाला मामला है, ये सागर कहीं ना कहीं बहुत परेशान कर रहा है। और ये परेशान इसलिए कर रहा है कि अगर बिहार में
चुनाव है और वक्फ बोर्ड बिल अगर सदन में पास कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का तिकड़म भिड़ा रही है, अगर वो करती है, हालांकि आपने देखा होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को कहा है कि अगर आप लोगों को आपत्ति है कि उनके जो डिमांड थे या उनकी शिकायतें थी उसे हटा दिया गया है, तो हम उन चीजों को फिर से जांच करवाएंगे और देखेंगे कि कहां कौन सी जगह होनी चाहिए। यानी एक रास्ता बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वक्फ बोर्ड बिल को बिहार चुनाव तक के लिए स्थगित करके अगला आने वाला जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें संभावित हो सकता है कि इसको पास कराने की कोशिश की जाए, वो भी बिहार चुनाव के बाद, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि अगर मुस्लिम समाज से वो थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो उनके वोट बैंक पर असर पड़ सकता है, क्योंकि भाजपा को तो वोट दे नहीं रहे हैं मुस्लिम। जी बिल्कुल। देंगे तो नीतीश कुमार को देंगे, देंगे तो चिराग पासवान को देंगे, देंगे तो उपेंद्र कुशवाहा को देंगे, देंगे तो जीतन राम मांझी को देंगे। इसके अलावे जातीय गणना का एक बड़ा मुद्दा है। तो सागर जातीय जनगणना जो है, जातीय गणना के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर सकते हैं। आपको याद होगा कि बिहार से एक दल गया था, डेलीगेट गया था 11 लोगों का, तो जाकर के कहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने तब इनकार कर दिया था। लेकिन अब जबकि आप 2029 में 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएंगे, उससे पहले आपको परिसीमन भी कराना पड़ेगा, जनसंख्या भी आपको पता करना पड़ेगा, और अब तक जनसंख्या की जितनी भी गणनाएं हुई हैं केंद्रीय स्तर पे उसका घोषणा नहीं हुआ है। तो ये भी एक बड़ी जिम्मेवारी है जिसको लेकर के नीतीश कुमार पहुंचे हैं और ये मामला जो है कहीं ना कहीं विपक्ष पकड़ रहा है। तो नरेंद्र मोदी के लिए भी इस मामले पर अपना पक्ष रखना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई तो आप समझ ही रहे हैं कि जातीय गणना को लेकर के है। इन सारी बातों को तो एक किनारे आप रख दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप हमको कितना सीट दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री वो ये सुनना चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री हमको बना रहे हैं ना। इसकी घोषणा जो है सार्वजनिक मंच पे कीजिए, आप 24 तारीख को रैली में सार्वजनिक मंच पे कीजिए, जल्दी कीजिए कि भाई हमको और खुल करके हम, मतलब महासचिवों की जो बैठक भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हुई है वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। नीतीश के पहुंचने से पहले इस मीटिंग का अचानक से बुलाना और वहां बुला करके ये दिखाने की कोशिश करना, जताना कि नीतीश ही हमारे नेता होंगे, निश्चित रूप से इसके पीछे तो कहानी तो आप समझ ही रहे हैं ना। नीतीश की नाराजगी का कारण क्या था? वो पोस्टर क्यों लगा था कि बिहार की जब भी बात होगी तो नाम नीतीश कुमार का होगा, नीतीश सबके हैं, ये बात क्यों कहा गया था? दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि आदित्य ठाकरे कल ही जो बात कहे हैं नीतीश कुमार से कि भैया जब हम नहीं बचे तो आप कैसे बचिएगा, आप भी रडार पे हैं। और निश्चित नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि वो रडार पर हैं, जब तक उनका 15% वोट है तब तक वो हैं। अगर नीतीश कुमार या लालू प्रसाद में से कोई भी कमजोर हो गया और गेम में भारतीय जनता पार्टी आ जाती है कि वही सरकार बना सकती है दाएं बाएं करके, अगर मान लेते हैं 20, उसको 10 सीट की जरूरत है, अब 15 ही सीट जीत करके आती है कहीं आरजेडी, तो आपको क्या लगता है कि उनके 15 लोगों को तोड़ देने में उसको कोई दिक्कत होगी क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। ये पूरे देश भर में आप देख चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो आप देख रहे हैं कि सीएम कुर्सी से लेकर के सीट शेयरिंग को, और सीट शेयरिंग से स्टीयरिंग जो है वो नीतीश कुमार के हाथ में होना चाहिए, ये भी नीतीश कुमार दिखाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। अगर देखिए शब्द फिर जोड़ रहे हैं, आपको याद होगा कि मैंने आपके सामने ही कहा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर रहते हैं तो किस तरीके से रहते हैं, बिल्कुल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये सारी बातें हमने कही थी। लेकिन अब जो स्थिति है कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं करते हैं तो ये बात आप मान लीजिए कि प्रधानमंत्री ने एक बड़ा गेम खेल दिया, जिसकी चर्चा अभी आप कर रहे थे कि उन्होंने महासचिवों की बैठक बुला करके और ये घोषणा उनके द्वारा करवा दी कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो बड़बोलापन है या जो बीच बीच में बयान दिए जा रहे हैं उन बयानों पर भी विराम लगाने के लिए प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार कह सकते हैं। यानी घुमा फिरा के देख लीजिए आप, तो कहीं ना कहीं जो एजेंडा है नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के बीच का, वो एजेंडा पूरी तरह से डिकोड हो गया। और सीधी तौर पे आप मान लीजिए कि बिहार का भविष्य मोदी और नीतीश को तय करना है, और मोदी और नीतीश जब तय करने के लिए बैठेंगे तो जरूरी है कि दोनों एक पटरी पर हों, वरना ये ट्रेन जो है वो डिरेल हो जाएगी, क्योंकि एजेंडा तो हम लोगों ने डिकोड कर ही लिया है ना। बिल्कुल। तो देखा आपने चर्चागर्म में बाकी के और भी कई इनपुट्स लगातार बिहार से लेकर दिल्ली तक आ रहे हैं। हर खबर आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।